हेलो ऑल नीट 2026 एस्पिरेंट। मैंने अपने टाइम पे 12th अप्रैल में ही स्टार्ट की थी एंड जब मैंने अपनी 12th स्टार्ट की थी मेरे 11th में बायोलॉजी में अगर देखा जाए तो सिर्फ हमने स्टार्टिंग के 2 यूनिट किए थे। केमिस्ट्री में सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री हुई थी। फिजिक्स में तो हम सिर्फ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के फ्रिक्शन को ही कंप्लीट कर पाए थे। एंड एक हफ्ते पहले जब मैं नीट 2026 वालों का मेंटरशिप सेशन ले रहा था तब मुझे पता चला कि ऐसे बहुत सारे बच्चे जिनका 11th वेस्ट हो गया है, जिन्होंने 11th उतनी अच्छे से पढ़ा नहीं, उनका 12th स्टार्ट हो गया है। बहुत सारे रीजन थे, किसी का हेल्थ था, किसी का मन ही नहीं था, किसी को समझ ही नहीं आया, गाइडेंस ही नहीं था कि कैसे क्या करना है, वो समझ ही नहीं पाए। सो जो हुआ सो हो गया। अब द थिंग इज दैट पहली चीज जो तुम्हें ध्यान रखनी है कि गलती करना कोई बुरी बात नहीं है, गलती को ना सुधारना, उस पर ना काम करना ये बड़ी बात है। सो इन दिस वीडियो मैं आपको वो सब कुछ बताने वाला हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस था कि मैंने किस तरीके से 12th में 11th को भी कवर किया। वो एग्जैक्ट रोड मैप क्या है जिससे आप एक साल में नीट को क्रैक ही नहीं कर सकते, आप एम्स दिल्ली तक भी आ सकते हैं जैसा मैं आया। एंड बिलीव मी, मेरी क्लास में 36 स्टूडेंट थे एंड हम सबका सिलेबस सेम ही था। एंड मेरा जो नीट का बैच था उसमें 36 स्टूडेंट थे एंड 25 स्टूडेंट फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट 2021 क्लियर करते हैं। सो एज यू कैन सी कि बहुत सारा बैकलॉग होने के बाद भी फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छे से नीट क्लियर किया जा सकता है। सो दिस इज गोइंग टू बी आई ओपनर वीडियो फॉर यू एंड आपको बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है कि आपको कैसे इन अगले एक साल में काम करना है, कैसे आपका माइंडसेट होना चाहिए, कैसे आपको वो प्लानिंग करनी है, वो स्ट्रेटजी बनानी है, वो आपका कंप्लीट रोड मैप क्या होने वाला है। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हेलो एवरीबॉडी, आई एम दीपक साहू, योर नीट मेंटर, करेंटली अ फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट इन योर ड्रीम कॉलेज दैट इज एम्स न्यू दिल्ली। एंड मैंने नीट 2021 एज माय फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था एंड फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरी ऑल इंडिया रैंक 5 एंड माय स्कोर वाज 715 आउट ऑफ 720। ये कहानी काफी इनक्रेडिबल रही है एंड वही कहानी मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर भी करूंगा। सबसे पहली चीज जो मैं आपके दिमाग में डालना चाहता हूँ वो है मैनिफेस्टेशन। यस, मैं बहुत पागल था, मैं एम्स दिल्ली को लेकर काफी पागल था एंड मेरा एक ही सपना था कि मुझे बहुत अच्छी रैंक, एंड मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, मेरा सपना था कि मुझे ऑल इंडिया रैंक 1 ही चाहिए, मुझे ना 2 चाहिए ना 3 चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। एंड यही मोटिवेशन मुझे वो रोज जगाता था कि हाँ, टाइम पे जागना है, टाइम पे प्रैक्टिस करना है, टाइम पे लेक्चर्स को कंप्लीट करना है। एक मोटिवेशन ही होता है जो आपसे काम कराता है। सो अपने मोटिवेशन, अपने होप्स, अपने ड्रीम को स्ट्रॉन्ग रखे रहना इस प्रिपरेशन के दौरान सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात है। एंड कमिंग टू द पॉइंट नंबर 2, दैट इज द रोड मैप। सिंस अभी अप्रैल चल रहा है ना, आपका जो एग्जाम होने वाला है वो 3 मई 2026 को होने वाला है। बट हम ये नहीं मान के चलेंगे कि हमारे पास एक साल है, हम ये मान के चलेंगे कि हमारा टारगेट ये है कि जो दिसंबर 2025 है या फिर जनवरी 2026 है, तो दिसंबर जनवरी में हमारा मैक्सिमम सिलेबस हो जाना चाहिए। क्यों? ताकि आपके पास फरवरी मार्च अप्रैल ये 3 महीने आपके पास किसके लिए बचे? रिवीजन एंड मॉक टेस्ट के लिए। ये स्ट्रेटेजी तो अभी आपको क्या करना है, अपने सिलेबस को कंप्लीट करने पे ध्यान रखना है। सिलेबस को कंप्लीट नहीं, अच्छे से कंप्लीट करने पे ध्यान रखना है। तो भगा भगा के चीजें नहीं करनी है, आराम से हर चैप्टर को एक प्रॉपर टाइम देके देन आफ्टर प्रैक्टिस करके अगले चैप्टर पे शिफ्ट करना है। सो अभी आपका टारगेट होगा कि दिसंबर तक आपको अपना मैक्सिमम सिलेबस कवर अप करना है एंड देन आफ्टर आपका रिवीजन एंड मॉक टेस्ट वाला फेज स्टार्ट होगा। नाउ अब आपको मैं एक बहुत बड़े ब्लंडर के बारे में बताता हूँ। आप में से बहुत सारे लोगों का 12 स्टार्ट होने वाला है, उसमें आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ोगे, फिजिक्स में, केमिस्ट्री और बायो का तो चल जाता है, वो आप कैसे भी रैंडम सीक्वेंस में पढ़ सकते हो, लेकिन फिजिक्स का ये नहीं चलता। एंड मैक्सिमम लोगों की फिजिक्स वीक हो जाती है। फिजिक्स वीक होने की वजह से वो अपने बायो एंड केमिस्ट्री को भी वीक समझने लगते हैं एंड देन आफ्टर वो पूरे नीट को क्रैश कर देते हैं, उनकी पूरी नीट की प्रिपरेशन खत्म हो जाती है। सो मैं चाहता हूं कि जब भी आपका 12 स्टार्ट होने वाला हो, एटलीस्ट आप उससे पहले, 12 शुरू होने से पहले फिजिक्स में, पूरी 11 की फिजिक्स नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आई नो, आई अंडरस्टैंड, कुछ चीजें प्रैक्टिकल नहीं होती हैं। सो एटलीस्ट आप फिजिक्स में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन तक तो कर लो। मतलब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन तक अगर आपको चीजें समझ में आ गई, वर्क एनर्जी पावर तक चीजें समझ में आ गई, तो फिर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चीजें काफी आसान हो जाएंगी। सो मेरा है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर तक अगर आपने फिजिक्स का अच्छे से समझ लिया तो एटलीस्ट आपको 12 समझने में आसान होगी। इसके साथ, इसी के साथ फिर आप 12th में 11th एंड फिजिक्स को साथ साथ लेके चल सकते हो। सो जैसे मैंने आपको इस वीडियो में बताया था कि किस तरीके से आपको 12th के साथ 11th को मैनेज करना है एक अलग सा टाइम देके, बट 12th शुरू होने से पहले अगर आप न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर को समझ लोगे तो एटलीस्ट आपको 12th के भी कॉन्सेप्ट समझ में आने लगेंगे और आपका टाइम कम वेस्ट होगा। नाउ ब्लंडर नंबर 2, अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसी गलती जिसकी वजह से आपका नीट 2026 में सिलेक्शन नहीं होगा, तो क्या आप जानना चाहोगे? एक ऐसी गलती जिसके कारण हर साल लाखों स्टूडेंट जिनका सिलेबस तो कंप्लीट होता है लेकिन मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आते। एक ऐसी गलती जिसके कारण लाखों स्टूडेंट हर साल कॉन्फिडेंस की कमी फील करते हैं जस्ट बिफोर द एग्जाम एंड फिर वो मुझे बार बार ईमेल करते हैं कि भैया मेरे को बहुत एंजाइटी हो रही है, मेरे को कैसे होगा। तो वो गलती क्या है? एंड दैट इज प्रैक्टिस। यस, बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि सिर्फ लेक्चर देख लेना या फिर वीडियोस देख लेना से वो सिलेबस कवर हो जाता है, चैप्टर कवर हो जाता है। नहीं, वो प्रैक्टिस ही एकमात्र चाबी है आपके नीट 2026 की जर्नी की। आप मानो या ना मानो, मैं लिख के देख सकता हूँ, मल्टीपल टाइम वीडियोस देखने की बजाय आपको ये करना चाहिए कि आप मल्टीपल टाइम्स उस चैप्टर की प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस ही एकमात्र सोर्स है जिससे आप नीट 2026 क्लियर कर सकते हो। और मैंने हमेशा कहा है, स्ट्रेटेजी वीडियो मैं बनाऊंगा, थाउजेंड्स ऑफ अदर यूट्यूबर्स भी बनाएंगे, आप एक वीडियो देखोगे, दूसरी वीडियोस देखोगे, इससे नीट में सिलेक्शन नहीं होता। ना मेरे कहने से आपका सिलेक्शन होता है, ना किसी और के कहने से मेरा सिलेक्शन हुआ। मेरा सिलेक्शन क्यों हुआ? क्योंकि मैंने समझा कि प्रैक्टिस मुझे करनी है, जी तोड़ करनी है, और इतनी अच्छी प्रैक्टिस करनी है, पूरा सिलेबस इतना स्ट्रॉन्ग करना है,
तब जाके मेरा नीट में ऑल इंडिया रैंक 5 आया। एंड लास्ट ईयर मैंने रियलाइज किया कि बहुत सारे स्टूडेंट इधर उधर भटकते रहते हैं, कभी यहाँ से प्रैक्टिस करते हैं, कभी वहां से प्रैक्टिस करते हैं, एंड दैट इज वाई इस साल हमने लॉन्च किया वरदान बायोलॉजी एंड वरदान केमिस्ट्री। अगर आप 5 साल के पेपर को उठा के देखते हो बायोलॉजी का, तो आपको एक पैटर्न चेंज दिखाई देगा। फ्रॉम सिंगल करेक्ट से लेके रिसेंट में बहुत सारे स्टेटमेंट, बहुत सारे असर्शन, रीजन, मैचिंग, सीक्वेंसेस, इस सारे टाइप के क्वेश्चंस आ गए हैं। अगर सिंगल करेक्ट 50% है तो बाकी के अदर टाइप्स के क्वेश्चन भी 50% है। सो आपका माइंडसेट उस तरीके से डेवलप होना चाहिए, एंड दैट इज वाई हमने वरदान बायोलॉजी को इस तरीके से बनाया कि वो 100% एनसीईआरटी हो। यस, 100% एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की ऐसी एक सिंगल लाइन नहीं होगी जिससे क्वेश्चन हमने ना बनाया हो वरदान बायोलॉजी में। एंड बाकी जितने भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं, चाहे वो मैचिंग हो, डायग्राम हो, सीक्वेंस हो, वो सारे ही टाइप के क्वेश्चन हमने वरदान बायोलॉजी में ऐड किया है। एंड कुछ स्टूडेंट के मुझे मेल आते थे कि भैया असर्शन रीजन ज्यादा समझ में नहीं आते, उसमें ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन नंबर 2 में कंफ्यूज हो जाता है कि रीजन है भी कि नहीं। सो उसके लिए हमने क्या किया, एक अलग सेक्शन ही बना दिया असर्शन रीजन का, एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी एक अलग से सेक्शन हमने दिया हुआ है। चलो आज तुम्हें एक और राज की बात बताता हूँ। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो ये इस क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट इन्वॉल्व इन पार्टुरेशन। एंड अगर आप देखोगे ऑप्शन तो आपको लगेगा इसका आंसर कॉर्टिसोल है, बिकॉज कॉर्टिसोल तो हमने कहीं नहीं पढ़ा कि पार्टुरेशन और चाइल्ड बर्थ में कहीं ना कहीं उसका रोल होता है, लेकिन आप बिल्कुल गलत हो। कॉर्टिसोल का भी एक इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज आपको पता होना चाहिए कॉर्टिसोल, अगर आपने हार्मोन वाला चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता है कि कॉर्टिसोल इज अ स्ट्रेस हार्मोन। एंड आप बोलोगे भैया ये तो आउट ऑफ एनसीईआरटी हो गया। नहीं, ये आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं है। जब आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन की समरी जाके पढ़ोगे तब आपको रियलाइज होगा कि यस, ये तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमने क्या किया फिर इस चीज को ध्यान रखते हुए, हमने वरदान बायोलॉजी में एनसीईआरटी की हर लाइन से लेके, फिर समरी से लेके, एग्जाम्पलर से लेके, इवन एनसीईआरटी की जो बैक एक्सरसाइज है उसको तक कवर अप किया। सेम चीज हमने क्या किया वरदान केमिस्ट्री में किया। वरदान केमिस्ट्री में हमने एनसीईआरटी की हर लाइन से लेके इन टेक्स्ट। यस, मैं आपको बताता हूँ, एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ। नीट 2021 का पेपर था, उसमें केमिस्ट्री में एक क्वेश्चन आता है रेडिएशन का, वो एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन था। एंड इसमें उस समय की नीट 2021 के आप किसी भी स्टूडेंट से पूछोगे, उसमें मैक्सिमम लोगों ने केमिस्ट्री का ये वाला क्वेश्चन उनका बहुत गलत हुआ था, बिकॉज इसमें जिस लेवल तक उन्होंने कैलकुलेशन कराई थी उतना टाइम दिया नहीं गया था नीट 2021 में। एंड ये सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन इन टेक्स्ट का क्वेश्चन है एनसीईआरटी की। सो आप समझ रहे हो कि एनसीईआरटी सिर्फ लाइनों से क्वेश्चन नहीं बन रहा, उनकी इन टेक्स्ट, बैक एक्सरसाइज, पॉइंट्स टू पॉन्डर से लेकर समरी तक से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। सो इसलिए हमने क्या किया, फिर वरदान केमिस्ट्री में हमने इंडेक्स को, बैक एक्सरसाइज को, एग्जाम्पलर को, इन सारे ही क्वेश्चंस को इंक्लूड कर दिया ताकि एक ही जगह पर आपको सारा सोर्स मिल जाए एनसीईआरटी का, ताकि आपको इधर उधर ना भागना पड़े कि नहीं भैया मैं यहाँ से प्रैक्टिस करूँ कि वहां से प्रैक्टिस करूँ। मुझे इतने बहुत ईमेल आते हैं कि भैया मैं यहाँ से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ये सही है कि नहीं, ये बुक सही है कि नहीं। तो वी डिसाइडेड कि कुछ ऐसा बनाते हैं जो लॉन्ग टर्म हो, जो कंप्लीट हो, कंप्लीट। एंड आप चाहे तो वरदान बायोलॉजी, वरदान केमिस्ट्री को अलग अलग ना खरीद कर आप इन्हें साथ में भी खरीद सकते हो ताकि वो आपको ज्यादा सस्ता पड़े। एंड सिंस तुम लोग मेरे लिए बहुत स्पेशल हो, बिकॉज मैं तुम लोग को एकदम स्टार्टिंग से गाइड कर रहा हूँ फ्रॉम योर 11th क्लास, एंड मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा सच में नीट 2026 में सिलेक्शन हो एंड तुम सच में मेरे एज अ जूनियर बन के आओ। एंड दैट इज वाई अगर तुम सच में एम्स आना चाहते हो तो तुम कूपन कोड एम्स लगा सकते हो, जिससे तुम्हें 200 रुपीज ऑफ मिल जाएगा ऑन ऑल द कोर्सेज ऑफ एम्स। सो कमिंग टू द पॉइंट नंबर 3, तो हमने पूरा रोड मैप बना लिया कि हमें कब तक अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, कैसे कंप्लीट करना है, कैसे मैनेज करेंगे। पॉइंट नंबर 2 आता है प्लान। यस, बहुत सारे लोगों के पास प्लान ही नहीं होता, कि पता तो है कि ये वाला चैप्टर करना है लेकिन कैसे करना है वो नहीं पता। सो रोड मैप बनाने के बाद पॉइंट आता है प्लान का, एंड आपको ये डिसाइड करना है कि अगर आप बायो का चैप्टर पढ़ोगे तो किन टीचर के लेक्चर्स करोगे, कहां से प्रैक्टिस करोगे। सो बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, आज आप लिखोगे कि नहीं मैं फिजिक्स के इन टीचर के लेक्चर देखूंगा एंड इन्हीं टीचर के देखूंगा। ऐसा नहीं कि आपका दोस्त आया बीच में बोला कि नहीं यार ये वाले टीचर अच्छे नहीं है, इस वाले टीचर से पढ़ लो। तो आप बार बार ऐसे शिफ्ट मत हो कि कभी इन टीचर का पढ़ रहे हो आधा, कभी उन टीचर का आधा पढ़ रहे हो, बहुत सारे लोग करते हैं। एक बार बैठो और करो। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा सिलेक्शन एक एनजीओ से हुआ है। यस, मैं किसी हाई फाई कोचिंग से नहीं पढ़ा हूँ, मैं एक लोकल कोचिंग के एक एनजीओ से पढ़ा हूँ। मैंने 0 रुपीज दिए अपनी नीट प्रिपरेशन में, 0, एंड उससे मैंने ऑल इंडिया रैंक 5 अचीव किया है। तो आप समझ सकते हो कि आपकी कंसिस्टेंसी जो है ना, कि आपके पास जो है आप उसी का इस्तेमाल करो, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। ना कि ये सोचो कि मेरे पास बेस्ट चीजें नहीं है, मेरे पास बेस्ट टीचर नहीं है। मैं भी सोचता था मैं एलन के बच्चे शायद मेरे से ज्यादा अच्छा परफॉर्म करें, नीट में नहीं किया। आई वॉज ऑलवेज द टॉप एंड आई एम। सो क्यों? बिकॉज मुझे खुद पे भरोसा था। सो वही मैं बताना चाहता हूँ कि आप प्लान बनाओ कि आप इनके लेक्चर देखोगे, फिर वरदान केमिस्ट्री, बायोलॉजी से प्रैक्टिस करोगे, फिजिक्स की आप कहीं से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो एक एग्जैक्ट प्लान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड इसी से हमारा निकल के आता है पॉइंट नंबर 4। हमने रोड मैप बनाया, हमने प्लान बनाया, अब बारी आती है कंसिस्टेंसी की। यस, नीट एक दिन का गेम नहीं है, एक महीने का गेम नहीं है, ये पूरे 2 सालों का गेम है। एंड द थिंग इज दैट आप आज अच्छा पढ़ते हो, कल अच्छा पढ़ते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको 1 साल तक लगातार अच्छा पढ़ना होगा। एंड सच बताऊं, ऐसा होना चाहिए। जब भी मैं एक दिन अच्छा नहीं पढ़ता था ना, एक दिन मैंने कम
पढ़ाई की, मैं कम प्रोडक्टिव रहा, मैंने उतने अच्छे से पढ़ाई नहीं की, मुझे बुरा लगता था, वो बुरा लगना चाहिए, आपको भी बुरा लगना चाहिए। अगर आप एक दिन अच्छे से नहीं पढ़ते हो, जब बुरा लगेगा तभी तो आप अगले दिन अच्छे से करोगे, बिकॉज़ कंसिस्टेंसी का ही है। एंड अगर आपको लग रहा है कि आपके जो क्लास के टॉपर्स हैं, जो अभी टॉप कर रहे हैं, वो नीट में भी अच्छा टॉप करेंगे, तो सच बताऊँ मैंने इतने लोगों से बात की ना, उनकी क्लास के टॉपर उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए लास्ट में। बिकॉज़ वो कंसिस्टेंसी की बात होती है, वो स्टार्टिंग में उनके हाई स्कोर आते हैं, वो थोड़े ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि मेरे तो अच्छे हाई स्कोर आ रहे हैं, मैं तो लास्ट में टॉप करूँगा। फिर कंसिस्टेंसी लूज़ करते हैं, नीट में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, ऐसा होता है। सो दैट इज़ व्हाई ये मत सोचो कौन कहाँ है, किसकी ज़्यादा है, किसकी कम है, जस्ट अपने आप को देखो एंड कंसिस्टेंट रहो अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग। जो डिसाइड किया कि यहाँ से लेक्चर देखूंगा, फिर वरदान केमिस्ट्री बायोलॉजी से प्रैक्टिस कर लूंगा या फिर फिजिक्स की कहीं से प्रैक्टिस कर लूंगा। प्लान जो बनाया है उसको कंसिस्टेंटली डेली डेली यस हर दिन उस पर काम करो। सो एट द एंड मैं बस आपसे यही कहना चाहता हूँ कि एक बार अगर आप डिसाइड कर लेते हो कि आप एक साल में ही फोड़ोगे, रोड मैप बना लेते हो, प्लानिंग कर लेते हो एंड देन आफ्टर कंसिस्टेंट रहते हो, इन चारों स्टेप्स को फॉलो कर लेते हो, सो आपका नीट 2026 में सिलेक्शन मैं क्या कोई भी नहीं रोक सकता। एंड जब मैं 10th क्लास में था तो मेरे इंग्लिश टीचर हमेशा कहते थे टू बिलीव इन यू इज टू बिलीव इन गॉड। तो अपने ऊपर हमेशा भरोसा रखना, कोई इधर उधर आके आपको कुछ बोल दे कि तुम्हारा नहीं होगा, तुमसे नहीं हो पाएगा, तो जस्ट इग्नोर इट, क्योंकि उसका खुद का नहीं हुआ इसलिए वो तुम्हें बोल रहे हैं। एंड ऑलवेज रिमेंबर प्रैक्टिस इज द ओनली की टू योर नीट 2026 सक्सेस। सो इधर उधर सोचने की बजाय कि कहाँ से प्रैक्टिस करो, आप बरदान बायोलॉजी, बरदान केमिस्ट्री साथ में भी ले सकते हो, अलग अलग भी देख सकते हो। ऑल द लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट, सो जाके चेकआउट कर सकते हो। एंड तुम लोगों के लिए एक और सरप्राइज है कि मैं थोड़ा सोच रहा हूँ फ्री मेंटरशिप के ऊपर, एंड मैं उसके लिए कुछ वर्किंग कर रहा हूँ। आई एम डेफिनेटली प्लानिंग समथिंग कि मैं कुछ और अच्छा कर सकूँ एंड हम साथ में एक्चुअली काम कर सकें, हम साथ में एक्चुअली बैकलॉग क्लियर करें, हम साथ में एक्चुअली ग्रो करें। मतलब एक्चुअल ग्रोथ इज नेसेसरी रादर देन जस्ट वॉचिंग यूट्यूब वीडियोस। मैं नहीं चाहता कि आप बहुत सारे वीडियोस देखो, नहीं, मैं चाहता हूँ आप एक्चुअली ग्रो करो, मैं चाहता हूँ आप एक्चुअली आगे बढ़ो, अपना बैकलॉग धीरे धीरे कवर करो, मॉक टेस्ट में धीरे धीरे मार्क्स एक्चुअली इंक्रीज हो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक्चुअल में प्रैक्टिस करो, जस्ट डोंट वॉच सो मेनी वीडियोस, जाके क्वेश्चंस लगाओ, हम मेंटरशिप में मिलेंगे एंड देन आफ्टर आई विल गाइड यू। सो चीजें एक्चुअल में अच्छी लगती है और फिर सपना जब असली में सच होता है तो बहुत अच्छा फील होता है, लाइफ में कॉन्फिडेंस भी आता है। सो या बहुत सारी बातें हैं करने के लिए, बट डोंट वरी, एंड हम आपसे मिलते हैं ऐसी ही और यूजफुल वीडियो में अगली बार। सो जब तक के लिए गुड बाय।